भाग के क्रिया में जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, जिस संख्या में भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं, जो उत्तर आता है उसे भागफल कहते हैं, जो कुछ शेष बचता है उसे शेषफल कहते हैं। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा ही आता है। भाग करने से पहले हम लोग सबसे पहले भाजक का पहाड़ा लिख लेंगे और कहेंगे कि भाजक के पहाड़े में इससे बड़ा कौन। पहले वो बड़ी संख्या ढूंढेंगे, लेकिन उस बड़ी संख्या के एकदम जो ऊपर वाली संख्या होगी उसको लेंगे और उसको घटाएंगे। इस तरह से यह भाग की क्रिया हमें करनी है। तो चलिए कुछ सवालों को करके देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। इस तरह से फिर आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम भाग देंगे। हम भाग दे रहे हैं 3 से और भाज्य हमारी है 78। तो हम भाग करते समय जिस भी संख्या से भाग देंगे मतलब इस भाजक का पहाड़ा लिख लेंगे। या तो आप पहाड़ा लिख लीजिए या तो पहाड़े के कॉपी लेकर बैठिए जिसमें पहाड़ा लिखा हो। चलिए मैं पहाड़ा लिख लेता हूँ। 3 का पहाड़ा लिखना है। 3 एक 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 छक 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 नौ 30। भाजक का पहाड़ा लिख लेना है। हमेशा भाजक का पहाड़ा लिख लीजिए या फिर कॉपी में से देखिए। अब हमें हमेशा ये बोलना है कि इस 3 के पहाड़े में मतलब भाजक के पहाड़े में 7 से बड़ा कौन है। यहाँ जो भी संख्या होगी उसको देखना है और ऐसे बोलना है कि 3 के पहाड़े में 7 से बड़ा कौन है। तो हम देखेंगे कि इस 3 के पहाड़े में 7 से बड़ा या 9 है या 9 बड़ा है। तो अगर हमने यहाँ 9 लिया और उसे घटाने की कोशिश करेंगे तो नहीं घटेगा क्योंकि 9 बड़ा है, इसलिए नहीं घटेगा। तो हम 9 नहीं लेंगे। तो 9 नहीं लेंगे और 9 से एकदम जो ऊपर है उसे लेंगे। यहाँ पर है 6, तो हम 6 को लेंगे और 7 के नीचे लिखेंगे। हम भाग की क्रिया में घटाते हैं, गुणा की क्रिया में जोड़ते हैं, भाग की क्रिया में घटाते हैं। तो 7 में से 6 घटाएंगे। अब यहाँ पर यहाँ पे लिखा जाएगा कि 6 3 के पहाड़े में कितने बार आता है। जो भागफल की जगह पर लिखेंगे कि 3 के पहाड़े में जो 6 लिखा है हमने कितने बार में आया, तो 1 बार में, 2 बार में। तो यहाँ लिखेंगे 2, तो हो जाएगा 3 दूने 6, ऐसे बोलना भी है। अब 7 में से 6 गया, बचा 1। अब ऊपर से हमेशा एक अंक नीचे उतारेंगे, 2 अंक कभी भी नहीं उतारेंगे। 8 यहाँ है तो 8 को हम लोग नीचे यहाँ उतार लेंगे। अब हो गया 18, हमारे पास हो गया 18। अब फिर हम वही बोलेंगे कि 3 के पहाड़े में 18 से बड़ा कौन है। तो देखिए 3 के पहाड़े में 18 से बड़ा कौन है। 9 बड़ा है क्या, नहीं। 12 बड़ा है क्या, नहीं। 15 बड़ा है क्या, नहीं। 18 बड़ा है क्या, नहीं। 21 बड़ा है क्या, हाँ 21 बड़ा है। तो इस 21 को हम नहीं लेंगे। क्यों? 21 को यहाँ लिखेंगे तो नहीं घटेगा। 21 को नहीं लेंगे तो क्या लेंगे, 21 के एकदम ऊपर जो है उसे लेंगे जो कि है 18। यहाँ लिखेंगे 18 और यहाँ घटाएंगे क्योंकि भाग की क्रिया में हम लोग घटाते हैं। 18 3 के पहाड़े में कितने बार में आता है, तो देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार में आता है। तो यहाँ लिखेंगे 6। 3 छके 18, 3 छके 18, ऐसे बोलना भी है। अब इसको घटाएंगे। 8 में से 8 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब यहाँ कोई अंक नहीं है जिसे हम नीचे उतार सकें, तो ये हो गया हमारा शेषफल। यहाँ लिख देंगे शेषफल। अब भाजक है हमारा 6, भाजक 6 है और भाज्य है 87। 8 दाई 7 इकाई 80 7 87। अब क्या करेंगे, फिर वैसे ही करेंगे। भाज्य का पहाड़ा लिख लेंगे, या तो आप पहाड़ा लिख लीजिए या तो किताब में देखिए 6 का पहाड़ा। तो हम यहाँ लिख रहे हैं 6 का 6, 6 दूने 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंच 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 नंबर 60। मैंने 6 का पहाड़ा लिख लिया। अब हमें क्या कहना है, वही बोलना है कि 6 के पहाड़े में, 6 के इस पहाड़े में 8 से बड़ा कौन है। तो देखिए 6 के पहाड़े में 8 से बड़ा कौन है। क्या 6 बड़ा है क्या, नहीं। 12 बड़ा है, हाँ 12 बड़ा है। तो इस 12 को हम नहीं लेंगे क्योंकि अगर यहाँ 12 मैंने लिखा और 8 में से घटाया तो नहीं घटेगा क्योंकि 12 बड़ा है। तो 12 हम नहीं लेंगे। तो क्या लेंगे, 12 के एकदम जो ऊपर वाली संख्या है, एकदम जो ऊपर है 12 के, वो लेंगे जो कि है 6। 6 यहाँ लेंगे। कितने बार में आता है,
एक बार में आता है, तो इसे यहाँ लेंगे 6 एक 6, एक यहाँ लिखेंगे और इसे घटाएंगे। भाग में हम लोग घटाते हैं, जो जोड़ करते हैं गुणा में। तो 8 में से 6 को घटाएंगे, 8 में से 6 गया, बचा यहाँ 2। अब ऊपर से एक ही अंक लेंगे एक बार, यहाँ एक 7 है तो 7 को नीचे लेंगे, हो जाएगा 27। अब हमारे पास है 27। अब फिर क्या हम कहेंगे, फिर वही कहेंगे कि 6 के पहाड़े में, इस 6 के पहाड़े में 27 से बड़ा कौन है। तो 6 के पहाड़े में 27 से बड़ा कौन है, देखिए 6 बड़ा है नहीं, 12 नहीं, 18 बड़ा है नहीं, 24 बड़ा है नहीं, 30 बड़ा है। ये 30 बड़ा है तो 30 को नहीं लेंगे, तो क्या लिखेंगे, इसके एकदम ऊपर वाली संख्या लिखेंगे जो कि है 24। यहाँ लिखेंगे 24। कितने बार में आता है 24, एक बार में, दो बार में, तीन बार में, चार बार में आता है। तो यहाँ लिखेंगे 4, 6 चौके 24 और यहाँ इसे घटाएंगे तो 7 में से 4 गया 3, 2 में से 2 गया 0। अब कोई अंक नहीं बचा है ऊपर से नीचे यहाँ लिखने के लिए, तो ये इसे हम कहेंगे शेष। देखिए जो शेष है वो हमेशा भाजक से छोटा होगा। अगला सवाल लिखते हैं। अब भाजक है हमारा 5 और भाज्य है 43। हम 43 को 5 से भाग दे रहे हैं, तो पहले सबसे पहले भाज्य का पहाड़ा लिख लेंगे। आप लिख लीजिए या फिर किताब में देखिए जहाँ पर पहाड़ा है 5 का। तो यहाँ पर 5 का पहाड़ा मैं लिख लेता हूँ। 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 छः 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छः के 30, 5 सत्ते 35, 5 आठ 40, 5 9 45, 5 9 50। 5 का पढ़ा मैंने लिख लिया। अब क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे पिछले दो उदाहरण किए थे। 5 के पहाड़े में हमें बोलना है कि इस 5 के पहाड़े में इस 4 से बड़ा कौन है। यहाँ भी जो भी संख्या होगी ऐसे ही बोलना है कि 5 के पहाड़े में 4 से बड़ा कौन है। तो देखिए 5 के पहाड़े में 4 से बड़ा कौन है, 4 से बड़ा तो ये 5 है, 5 बड़ा है तो इस 5 को यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे और घटाएंगे तो नहीं घटेगा। इस 5 को मैंने यहाँ लिखा और घटाया तो नहीं घटेगा, क्योंकि 5 बड़ा है इसलिए 5 नहीं लेंगे। तो क्या लेंगे, 5 के एकदम ऊपर जो है उसे लेंगे। तो यहाँ पर 5 के एकदम ऊपर तो कुछ नहीं, तो जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ है शून्य। यहाँ शून्य है, कुछ नहीं तो वहाँ शून्य है, तो यहाँ लिखेंगे फिर शून्य, नीचे लिखेंगे 4 के नीचे शून्य लिखेंगे और इसे घटाएंगे। लेकिन ये शून्य कितने बार में आता है, तो शून्य शून्य बार में आता है। 5 के पहाड़े में शून्य कितनी बार आएगा, शून्य बार, 5 शून्य शून्य ऐसे बोलना भी है। 4 में से शून्य गया 4, ऊपर से 3 नीचे ले लिया, हो गया 43। अब हमारे पास है 43। अब इस 43 को भाग देना है 5 से। अब फिर वही बोलेंगे कि 5 के पहाड़े में 43 से बड़ा कौन है। तो 5 के पहाड़े में 43 से बड़ा कौन है, देखिए 5 से बड़ा 43 से बड़ा, 40 बड़ा है नहीं, ये 45 बड़ा है। तो 45 बड़ा है तो 45 को हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि 45 यहाँ लिखेंगे तो नहीं घटेगा। 45 नहीं लेंगे तो क्या लेंगे, 45 के एकदम ऊपर वाली संख्या लेंगे जो कि है 40। यहाँ लेंगे 40। कितने बार में आता है 5 के पहाड़े में 40, तो देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार में आता है। यहाँ लिखेंगे 8, बोलेंगे 5 आठे 40 इस तरह से, और यहाँ पे घटाएंगे। 3 में शून्य गया 3, 4 में से 4 गया 0। अब कोई अंक नहीं है नीचे उतारने के लिए, तो यहाँ लिखेंगे शेष। शेष लिखिए, शेष पर लिखिए, दोनों सही है। अगला सवाल लिखिए। अब हमारा भाजक है 7 और हमें भाग देना है 63 में। सबसे पहले हम भाज्य का पहाड़ा लिख लेंगे। आप लिख लीजिए या फिर किताब में से पहाड़ा देखिए। मैं यहाँ पहाड़ा लिख लेता हूँ 7 का। 7 के 7, 7 दूने 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छकम 42, 7 सत्ती 49, 7 आठ 56, 7 9 63 और 7 दमा 70। अब हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि 7 के पहाड़े में, 7 के पहाड़े में 6 से बड़ा कौन है। तो 7 के पहाड़े में 6 से बड़ा कौन है, देखिए ये 7 खुद बड़ा है। पहली जो संख्या वो बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, 7 को नहीं लेंगे। अगर यहाँ हमने 7 को लिया और घटाया तो नहीं घटेगा, क्योंकि ये बड़ा है नहीं घटेगा, तो 7 को नहीं लेंगे। तो क्या लेंगे, 7 के एकदम जो ऊपर है उसे लेंगे। 7 के एकदम ऊपर क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो वहाँ शून्य है, तो यहाँ लिखेंगे शून्य और इसे घटाएंगे। शून्य यहाँ कितने बार में आया, शून्य बार में आया। 7 के पहाड़े में शून्य कितने बार में आया, शून्य बार में, 7 शून्य शून्य। 6 में से शून्य गया 6, ऊपर का 3 नीचे ले लेंगे तो हो जाएगा 63। अब हमें 7 के पहाड़े में ये देखना है कि 63 से बड़ा कौन है। तो 7 के पहाड़े में देखिए 63 से बड़ा कौन है। यहाँ देखिए 56 बड़ा है क्या, नहीं। 63 बड़ा है क्या, नहीं। 63 बड़ा नहीं है, 63 उसके बराबर है।
बड़ा है 70, 70 बड़ा है तो 70 को हम नहीं लेंगे, 70 को नहीं लेंगे तो कौन लेंगे, उसके एकदम ऊपर लेंगे, ऊपर वाली संख्या को लेंगे जो कि 63। 70 के एकदम ऊपर वाली संख्या लेंगे 63 और यहाँ लिखेंगे। कितने बार में है 63? तो देखिए कितने बार में आता है, 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बार में। तो यहाँ लिखेंगे 9, 7 9 63 ऐसे बोलना है और घटाना है। 3 में से 3 गया 0, 6 में से 6 गया 0। अब कोई संख्या ऊपर नहीं है भाज्य में जिसे हम लोग नीचे ला सकें, इसलिए यहाँ उत्तर खत्म हो जाएगा और आएगा, यहाँ लिख देंगे शेष। अगला सवाल देखेंगे, अभी भाजक है इसमें 9 और भाग देना है 98 को। तो 9 का पहाड़ा लिख लेंगे, भाजक का पहाड़ा हम लोग हमेशा देखेंगे या फिर लिख लेंगे। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 सक 54, 9 सात 63, 9 आठे 72, 9 नौ 81, 9 दो 90। लिख लिया पहाड़ा। आप लोग चाहे तो किताब में भी देख सकते हैं। अब क्या बोलना है, अब ये बोलना है कि इस 9 के पहाड़े में, इस 9 के पहाड़े में 9 से बड़ा कौन, यहाँ वाले 9 से बड़ा कौन है। तो देखेंगे इस 9 के पहाड़े में 9 से बड़ा कौन है, 9 बड़ा है क्या, नहीं है, 9 उसके बराबर है, हमें बड़ा ढूंढना है। तो ये 9 बड़ा नहीं है, 18 बड़ा है, 18 बड़ा है तो इसे नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ 18 लिखेंगे तो नहीं घटेगा, इसलिए उसके एकदम ऊपर वाली संख्या लेंगे जो कि है 9। यहाँ लिखेंगे 9। कितनी बार में आता है, एक बार में, 9 एक 9, एक बार में बोलेंगे 9 एक 9 और घटाएंगे इसको। 9 में से 9 गया 0। अब ऊपर वाले 8 को नीचे उतारेंगे, हम हमेशा एक बार में एक ही अंक को उतारेंगे। ऊपर 8 है, नीचे इसको ले लेंगे, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे 8 को, यहाँ लिखेंगे, हो जाएगा, यहाँ लिख दिया 8। अब क्या बोलेंगे कि 9 के पहाड़े में, 9 के पहाड़े में 8 से बड़ा कौन है। तो 9 के पहाड़े में 8 से बड़ा कौन है, ये 9 बड़ा है तो 9 नहीं लेंगे। 9 नहीं लेंगे तो क्या लेंगे, एक इसके एकदम ऊपर वाली संख्या लेंगे। क्या है वहां पर, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो वहां है 0। तो यहाँ लिखेंगे 0। कितनी बार में आया, 0, 0 बार, 9 0 0, उसे घटाएंगे, 8 में 0 गया 8। अब कोई अंक नहीं है नीचे उतारने के लिए तो इसे लिख देंगे शेष। शेष या शेषफल दोनों बराबर है। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में हम लोग 3 अंकों की संख्या में 4 से भाग देंगे। हम लोग भाग उसी तरह से देंगे, पहले 4 का पहाड़ा लिखेंगे और फिर ये बोलेंगे कि 4 के पहाड़े में इससे बड़ा कौन। इसी तरह से बोल बोल के करना है। हम लोग 4 का पहाड़ा लिख लेंगे, यहाँ पे 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छके 24, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 4 नौ 36, 4 दमा 40। 4 का पढ़ा लिख लिया, आप पढ़ा लिख लीजिए या फिर किताब में देखिए 4 का पढ़ा कहाँ पर है। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 के पहाड़े में ये ढूंढेंगे कि 9 से बड़ा कौन है। 4 के पहाड़े में 9 से बड़ा कौन है, जो पहला अंक है उससे बड़ा कौन है। तो 4 के पढ़ाई में 9 से बड़ा ये 12 है, 12 बड़ा है तो 12 को नहीं लेंगे, इसके एकदम ऊपर लेंगे जो कि है 8। यहाँ लिख देंगे 8। कितनी बार में आता है ये 8, 4 के पढ़ाई में कितने बार में आता है, तो 4 के 4, 4 दूनी 8, 2 बार में आता है। यहाँ लिखेंगे 2, 4 दूनी 8, घटाएंगे, 9 में से 8 गया 1, ऊपर से एक अंक को नीचे लेंगे। हम लोग हमेशा एक ही अंक को नीचे लेंगे, कभी भी 2 अंकों को नीचे नहीं उतारेंगे। 5 को नीचे ले लिया, अब हमारे पास हो गया 15। अब हम लोग 15 को भाग दे रहे हैं 4 से, तो हम लोग ये कहेंगे कि 4 के पहाड़े में 15 से बड़ा कौन है। तो 4 के पहाड़े में 15 से बड़ा कौन है, देखिए ये 16 बड़ा है। 12 बड़ा है क्या, नहीं, 16, हाँ 16 बड़ा है। तो 16 बड़ा है तो इसको नहीं लेंगे, इसके एकदम जो ऊपर है उसको लेंगे जो कि है 12। यहाँ लिख देंगे 12। हम लोग भाग में घटाते हैं, गुणा में जोड़ते हैं। अब ये 12 4 के पहाड़े में कितनी बार में आया, तो 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 3 बार में आया। 3 यहाँ लिखेंगे भागफल की जगह, 4 3 12, इस तरह से बोलना भी है। अब हम लोग घटाएंगे, 5 में से 2 गया 3, 1 में से 1 गया 0। अब ऊपर जो 7 है उसको नीचे ले लेंगे। अब हमारे पास हो गया 37। अब इस 37 को भाग देना है 4 में। अब लोग क्या करेंगे, वही करेंगे, जैसे बोलेंगे फिर कि 4 के पहाड़े में इस 37 से बड़ा कौन है।
देखिए 4 के पहाड़े में 37 से बड़ा कौन है? 37 से बड़ा 32 है क्या? नहीं। 36 है क्या? नहीं। 40 है क्या? हाँ, 40 बड़ा है, तो 40 को नहीं लेंगे। 40 को नहीं लेंगे तो किसे लेंगे? 40 के जो एकदम ऊपर है उसे लेंगे, जो कि 36 है, यहाँ लिखेंगे। ये 36 4 के पहाड़े में कितने बार में आया? तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार में आया। तो यहाँ लिखेंगे 9। 4 9 36 ऐसे बोलेंगे और इसको घटाएंगे। 7 में 6 गया 1, 3 में से 3 गया 0। अब कोई अंक नीचे लेने के लिए नहीं है, तो यही हो गया हमारा शेष। शेषफल कभी भी भाजक से छोटा ही होता है, उसके बराबर कभी भी नहीं आएगा। अभी आपने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने भाग की क्रिया को किया है। आगे आपको कुछ सवाल दिए जा रहे हैं जिसे आप अपनी कॉपी में करें